डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका दिवाली वेकेशन बहुत अच्छे से गया होगा, आपने बहुत एंजॉय भी किया होगा और आप सब बिल्कुल सेफ़ होंगे, खैरियत से होंगे और कल से आपने आपकी स्टडी भी शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 19 तारीख से ही हमारी स्टडी शुरू होने वाले थे। और सोचकर भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह देखते ही देखते कंप्लीट हो गया। आपने बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया और इंशाल्लाह मैं उम्मीद यही करती हूँ आप लोगों से कि आपने जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में हमें साथ दिया स्टडी में, उसी तरह आप सेकंड सेमेस्टर में भी साथ दोगे और बहुत अच्छे से सारे वीडियो देखोगे और स्टडी करोगे। जैसे 11th में अगर हम हमारे सब्जेक्ट की ओसी की बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में 8वें चैप्टर के 3 हिस्से हम देख चुके थे और आज हमको हमारे 8वें चैप्टर का चौथा हिस्सा देखना है। लास्ट टाइम जब हमने इसका तीसरा हिस्सा देखा था हमारे वेकेशन के छेल्ले दिन, तो हमने इसमें डिबेंचर की किस्में देखी थी, बॉन्ड देखे थे, बॉन्ड के फ़ायदे, उसके हुदूद, उसके काम, ये सारे चीज़ें इसकी देखी थी। आज हम हमारे 8वें चैप्टर के चौथे हिस्से की बात करेंगे। इस चौथे हिस्से में हम बात करेंगे नाणाकीय संस्थाओं द्वारा लोन के लोन फॉर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहले तो किसी कारोबारी इकाई को हम ये देखेंगे कि जैसे आप जानते हो कि आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में इतने बदलाव आए हैं जिसकी वजह से कारोबारी इकाइयों की तरक्की बढ़ गई। अब इनकी तरक्की को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? लंबे वक्फे के लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो लंबे वक्फे के लिए पूंजी कौन मुहैया कराता है? कारोबारी इकाइयों को। उन इदारों को आज हम देखेंगे, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बदलाव की वजह से हमारे जो 5 सालाना मंसूबे बने उनके ऊपर भी जो हमारी सनदी तरक्की थी उसके ऊपर तवज्जो दी गई। तो ये जो 5 इदारे हैं हमारे इंडिया के जो कारोबारी इकाइयों को लोन देते हैं, उसमें सबसे पहला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, दूसरा है IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, चौथा है GSFC गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन और लास्ट में है GIIC गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये जो 5 इदारे हैं, इन 5 इदारों में से किसी एक इदारे का नाम आपको आपकी फ़ाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है, जैसे कि भाई IDBI का पूरा नाम लिखिए या GSFC का पूरा नाम लिखिए या IDBI का पूरा नाम लिखिए, कोई भी, तो आपको इसका फुल फॉर्म लिखना होगा। अब ये जो 5 इदारों के नाम हमने देखे, हम इनके काम देखेंगे कि इनके काम क्या क्या है। सबसे पहला है शेयर खरीदने नाणा पूरा पाड़े छे, कि ये क्या करते हैं। ये इदारे जो कारोबारी इकाइयाँ होती है इनसे इनके शेयर्स खरीद लेते हैं और फिर इन्हें पैसे मुहैया कराते हैं। दूसरा इनका काम है लोन आपीने नाणा पूरा पाड़े छे, कि कभी कभी ये कारोबारी इकाइयों को लोन देते हैं और कारोबारी इकाइयों को जो पैसों की ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तीसरा है तकनीकी सेवानी सीधी चुकवनी द्वारा मदद, या तो फिर जो टेक्नोलॉजी की खिदमत है इसको ये सीधे चुकता करके भी कंपनीज़ की मदद करते हैं। उसके बाद चौथा है बाहेंदरी पूरी पाड़वी, कि ये गारंटर के तौर पे भी काम करते हैं, कारोबारी इकाइयों की गारंटी लेते हैं और एज अ गारंटर भी काम करते हैं। उसके बाद है अन्य सेवाओं दीगर खिदमत। दीगर खिदमत में किस किस का शुमार होगा? जैसे कंपनी की तश्कील में कंपनी की मदद करते हैं, बाज़ार की तहकीक करने में कंपनी की मदद करेंगे, या विदेशी बाज़ार जो बैरूनी बाज़ार है उनकी मालूमात कंपनी को देकर भी ये कंपनियों की मदद करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है व्यापारी बैंकों। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्यापारी बैंकों की क्या है। हमने क्या देखा हमारे अभी के टॉपिक में, जो 5 इदारे हैं वो लंबे वक्फे के लिए कारोबारी इकाइयों को पैसे उधार देते हैं। जो व्यापारी बैंक है ये कम वक्फे के लिए पैसे उधार देते हैं। जब कारोबारी इकाइयों को अपनी वर्किंग कैपिटल्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तो कम वक्फे के लिए, कम वक्फा यानी 1 साल
या उससे कम का वक्फा। तो जब कारोबारी इकाइयों को 1 साल या उससे कम वक्फे के लिए पैसों की ज़रूरत होती है तब व्यापारी बैंकें उन्हें वो पैसे मुहैया करवाती है। कितने तरीक़ों से? 3 तरीक़ों से। कौन कौन से 3 तरीके? लोन, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लोन कि लोन मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी समझाया है कि कारोबारी इकाई की किसी मिलकत को गिरवे रख लेना, फिर कारोबारी इकाई को पैसे देना और फिर हफ्ते से या फिर एक साथ में पूरे उनसे एक मुकर्रर वक्त पर पैसे वापस ले लेना, ये हुआ लोन। अब कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट यानी कि तैयार माल हो गया, कच्चा माल हो गया, इसको देखकर, इसकी जामीनगिरी रखकर अगर आप कारोबारी इकाइयों को पैसे दे रहे हो तो ये हुई कैश क्रेडिट। और ओवरड्राफ्ट कि आपके बैंक के चालू खाते में जितनी सिलक है, जितना कैश है, उससे ज़्यादा के पैसे जब कोई कारोबारी इकाई बैंक से लेती है तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट। लेकिन आपको ये जो ओवरड्राफ्ट है इसमें भी मुकर्रर वक्त के ऊपर और मुकर्रर ब्याज के साथ बैंक को पैसे वापस देने होते हैं। इसके बाद आज एक नया टॉपिक हम देखेंगे जिसका नाम है व्यापारी शाख के ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट किसको कहेंगे? जब कारोबारी इकाइयों के पास कच्चा माल है या तैयार माल है, ठीक है, तो अब ये कच्चा माल रेडी होने वाला है और ये रेडी होकर मार्केट में बिकने वाला है। तो जब कारोबारी इकाइयों को ये कच्चे माल की गारंटी बताकर या तैयार माल की गारंटी बताकर जब वो पैसे उधार ले रहे हैं किसी कारोबारी इकाइयों से या व्यापारी बैंकों से, इसको हम कहेंगे व्यापारी शाख। अब इसमें भी व्यापारी शाख में क्या होगा कि आप एक मुकर्रर वक्त में जो व्यापारी बैंक है उसको उसके पैसे वापस कर दोगे ब्याज के साथ। उसके बाद का हमारा टॉपिक है आंतर कंपनी थापणों। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे। आंतर कंपनी यानी जब कंपनियां अंदरूनी व्यवहार करती है। अब अंदरूनी व्यवहार मीन्स के जब किसी एक कंपनी को ज़रूरत पड़ने पर दूसरी कंपनी उसको पैसे उधार देती है मुकर्रर वक्त के लिए, मुकर्रर ब्याज के ऊपर, उसको हम कहेंगे आंतर कंपनी थापणों। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मालिकीना भंडोळ અને ઉછીના ભંડોળ વચ્ચેનો તફાવત। हम फ़र्क देखेंगे किसका किसका? मालिकीना भंडोळ यानी मालिकी के ज़ख़ीरे का और उछीना भंडोळ यानी कि उधारी के ज़ख़ीरे का। आप देखो सबसे पहले तो मीनिंग कि मालिकी के ज़ख़ीरे की तारीफ़ क्या है कि शेयर होल्डर के ज़रिए जब पैसे रोके जाते हैं किसी कंपनी में तो उसको हम कहेंगे मालिकी का ज़ख़ीरा। क्योंकि ये शेयर होल्डर्स क्या कर रहा है, ये शेयर होल्डर्स कंपनी से शेयर्स लेकर उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये हुआ उसकी मालिकी का ज़ख़ीरा, क्योंकि उन पैसों पर उसका हक है ना, उन शेयर्स पर उसका हक है। और उछीना भंडोळ यानी कि उधारी का ज़ख़ीरा, जब पैसे हासिल करने की किसी जगह से किसी व्यापारी ने पैसे उठा लिया है उधारी पर और फिर वो कारोबार के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये हुआ उसका उधारी का ज़ख़ीरा। अब प्राप्ति स्थान कि आपको मालिकी का ज़ख़ीरा कहाँ देखने को मिलेगा और उधारी का ज़ख़ीरा कहाँ देखने को मिलेगा। अगर इक्विटी शेयर आपने खरीदे या नफ़े की दोबारा सरमायाकारी की तो ये आपकी मालिकी का ज़ख़ीरा हो गया। लेकिन अगर आपने डिबेंचर, व्यापारी बैंक वगैरह बाहर पाड़े तो आपको मालिकी का ज़ख़ीरा हासिल हो जाएगा। वर्तर यानी कि बदला, कि मालिकी के ज़ख़ीरे के ऊपर आपको बदले के तौर पर क्या मिलेगा? डिविडेंड। जबकि उधारी के ज़ख़ीरे में आपको बदले के तौर पर क्या मिलेगा? ब्याज। वर्तरनो दर, बदले की शरह। मालिकीना भंडोळो इक्विटी शेयर आ गया तो फिर अनिश्चित, नामुकर्रर, क्योंकि हमें पता है इक्विटी शेयर पर हमें जो डिविडेंड मिलता है वो कैसा मिलता है? नामुकर्रर मिलता है। जबकि उधारी के ज़ख़ीरे में आपको जो ब्याज मिलेगा वो कैसे मिलेगा? मुकर्रर मिलेगा, जो पहले से तय किया गया है। मूड़ी परत, इक्विटी शेयर आ गया, एज़ यूजुअल जैसे होता है कि आपको आपकी पूंजी कैसे मिलेगी? सबसे लास्ट में मिलेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर है आपका। जबकि उधारी के ज़ख़ीरे में आपको आपकी मूड़ी सबसे पहले मिलेगी। तो आज हमने हमारे ये चैप्टर में क्या क्या देखा? आज हमने हमारे चैप्टर के छेल्ला पार्ट था इसका, और आज हमने इसमें लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कौन कौन से इदारे
हमें लोन देते हैं उनके काम देखे, उसके बाद व्यापारी बैंकों में किस किस का शुमार होता है वो देखा, और मालिकी का ज़ख़ीरा और उधारी का ज़ख़ीरा, इन दोनों के बीच का फ़र्क देखा। अब हमारे आने वाले चैप्टर में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड या फिर अंदरूनी तिजारत की।